Dear students, my name is Dr. Asian Mandal. I'll help you in biology, and the first chapter is diversity in the living world. Just note it down on the top of the whiteboard. And the point is binomial nomenclature and taxa. Dear student, first of all, we must have to understand binomial nomenclature. Binomial nomenclature means by means to, nomenclature means names, systematic position of the name, that is called binomial nomenclature. किसी भी ऑर्गेनिजम्स का दो नाम होता है, ठीक है। फर्स्ट जो है वह जेनरिक नेम होता है और सेकंड जो है स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है, और ये दोनों नेम को कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्पेशली एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई सिनोनिम्स नहीं होता है। उस लैंग्वेज का नाम है लैटिन, और ये लैटिन जो है ये ग्रीस में बोला जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नेम्स है, इसका पूरे वर्ल्ड में कोई सिनोनिम्स होता ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जेनरिक नेम है होमो और स्पेसिफिक एपिथेट्स है सेपियन। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी बोलोगे, whether you'll go any country all over the world, the human beings is commonly known as the biological name as Homo sapiens, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट पर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सा। तो टैक्स बाइनोमियल का मतलब आपने समझ गया, जिसका दो नेम्स होता है, एक जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट्स। इसका मतलब आपने समझ गया। और इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं टैक्सा। इसको समझ लेते हैं, वर्ड का टर्मिनोलॉजी सबसे पहले समझना है। ये टैक्सा, टैक्सा जो है बच्चों, टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और टेक्सोनॉमी उसी से अरेंजमेंट, और टेक्सोनॉमी का मतलब होता है लॉ, लॉ और अरेंजमेंट ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। इसी को सिंगुलर वर्ड में कहा जाता है टेक्सा, टेक्सॉन। इसको ये टेक्सा ये जो है ये प्लूरल हो गया, और टेक्सॉन, टेक्सॉन ये हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट हियर। तो biologists follow the universally accepted principles of providing scientific names to known organisms. किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम, सपोज दैट फॉर एग्जांपल किसी का राम, गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश, ये कॉमन नेम है, बट दिस इज नॉट आवर ओरिजिनल नेम। आवर ओरिजिनल नेम इज होमो सेपियंस, ठीक है। ये तो आपको सर्टिफिकेट नेम है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर आप अपना जाएंगे, अगर बोलेंगे माय नेम इज सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश, दिस इज नॉट कॉमनली यूज्ड, ओके, यूनिवर्सली। तो biologists follow universally accepted principles providing a scientific name that is known as organisms, and each name has two components. इसके दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम, और जेनेरिक नेम जो है बच्चों इसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर्स स्टार्ट किया जाता है। अगेन इसके बारे में रूल्स मैं बताऊंगा। और सेकंड वन इज स्पेसिफिक नेम, इट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। आगे मैं इसके बारे में बताता हूं। अब बच्चों इसमें क्या है कि इस नेम हैज टू कंपोनेंट्स, एक फर्स्ट है आपका जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक नेम्स और स्पेसिफिक एपिथेट्स भी इसको बोलते हैं। अब इसके बाद है दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टू कंपोनेंट्स इज टर्म एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन देखेंगे तो वी मस्ट हैव टू डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैव टू नेम्स, फर्स्ट जेनेरिक नेम एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये दोनों को मिलाकर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये लैटिन वर्ड में लिखा जाता है।
मैंने आपको पहले ही बताया कि लैटिन वर्ड्स का पूरे वर्ल्ड में कोई सिनोनिम्स नहीं होता है, इसीलिए इसको ऑल ओवर द बायोलॉजिस्ट जो है इसको पिक एंड चूज किया है। नेक्स्ट है, दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसको एक लैटिन साइंटिस्ट था ग्रीस का, उन्होंने इसको प्रपोज किया था 1956 में, and is being practiced by all biologists all over the world। इसके पर्पोज को पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, जिस वर्ड का कोई सिनोनिम, देयर इज नो सिनोनिम्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज लैटिन लैंग्वेज। इन लैटिन वर्ड we have to keep the name of the organism such as plant or animals in Latin word, that is called the binomial nomenclature। ठीक है, और इसका जो है दो नेम था, पहले तो 4, 5, 7, 8 नेम था, बहुत बड़ा बड़ा होता था, अब वो याद ही नहीं होता था किसी साइंटिस्ट को, क्योंकि उसका सिनोनिम्स होता था। लेकिन सिनोनिम्स के बाद भी उसमें कंफ्यूजन था। लेकिन जब ये लैटिन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, लैटिन वर्ड जब लिखते हैं इसका कोई सिनोनिम्स होता ही, पर्यायवाची होता ही नहीं है। तो अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंगो, मैंगो को हिंदी में आम कहा जाता है, लेकिन इसको जो है दो वर्ड मैंने आपको बताया। तो पहला है मैंगी फेरा, ये जो है पहला क्या है बच्चों, मैंगी फेरा। इसको जेनरिक नेम बोलते हैं, फर्स्ट लेटर इज जेनरिक नेम, और जेनरिक नेम नोटेड डाउन विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल लेटर्स, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। और दूसरा है इंडिका, ये स्पेसिफिक एपिथेट, दिस इज सेकंड वर्ड, सेकंड जेनरिक, सेकंड बाइनोमियल नेम, दिस इज स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल लेटर्स। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसी दोनों को मिलाकर, ये जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को मिलाकर हम इस दोनों का नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या लिखेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, अब इसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लैटिन। चलिए इतना आप समझ में आ गई। अब इसके बाद कुछ रूल्स, यूनिवर्सल रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो सबसे पहले biological name are completely used with the help of the capital letter, that is called the generic name। जेनरिक नेम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर देखा आपने, ये कैपिटल लेटर्स है, और सेकेंड नेम जो है ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, यहां आप देख लीजिए इंडिका आई। तो जब हम हाथ से लिखेंगे, जैसे आप एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, मैंगी फेरा इंडिका, मैंगो, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका, तो इसको स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम को इंडिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। मैग्नीफेरा इंडिका अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर बुक में देखेंगे कहीं टेढ़ा से लिखा हो, इसी को लिखेंगे मैंगीफेरा, इस तरह से अगर लिखा हो समझ जाइए कि ये बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, और इसको हाथ से अगर हैंड रिटेन है तो इसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, एक ही बार नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, वन बाय वन double underline we have to do। This is the Latin name, that means binomial nomenclature। और इसके बाद इसमें क्या है बच्चों, इसके अंदर जो वर्ड्स है, तो इसमें जीनस जो है ये मैंगीफेरा है, ये जीनस में एक नाम होता है और उसके बहुत सारे उसके उस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे पोटैटो, तो सोलेनम में पोटैटो वो जमीन के नीचे होता है, एक होता है ब्रिंजल जिसको बैंगन कहा जाता है, वो फल है, फ्रूट है, लेकिन वो ऊपर होता है। लेकिन दोनों का जेनरिक नेम जो है
सोलेनम होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, ये जब कंपाउंड वर्ड्स डिनोट किया जाता है, ये कंपाउंड एपिथेट्स को इंडिकेट किया जाता है, तो इसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर एपिथेट्स होता है, और ये जो है हम लोगों को समझने में इजी होता है। और पहले मैंने आपको बताया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर और लैटिन वर्ड का कोई सिनोनिम्स नहीं होता है, और इसको दिया था, इसका प्रपोजल दिया था कैरोलस लिनेयस। कब दिया था? 1956 में, 1956 में। और इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, मेयर, MEYER, मेयर। ये इन्होंने इसको अप्रूव्ड किया 1964 में। इस प्रोसेस को इन्होंने अप्रूव किया। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू नो द बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन बायोलॉजी एज वेल एज इन बॉटनी एंड जूलॉजी, एंड यू कैन सी आल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके बाद बच्चों हम लोग इस नेम को देखेंगे, तो इसमें देखेंगे इसको इलस्ट्रेटेड फॉर्म कहा जाता है। अगर ये वर्ड अगर हम देखते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, तो इस वर्ड को बोलेंगे इलस्ट्रेटेड फॉर्म। मैं लिख देता हूं, इलस्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट लेक्चर में टेक्सोन के बारे में डिस्कवर करेंगे, और टेक्सोन का प्रपोजल किसने दिया था, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।